कि आप 2000 यूरो तक कैसे पुर्तगाल में कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ कंटिन्यू बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज इमरान कुरैशी। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पुर्तगाल में सेटल होने वाली चीज़ें, वही सब जो मैंने पहले वीडियो बनाया था और ये इसका सेकंड पार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें और इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सिर्फ ये समझाया हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेना है पुर्तगाल में, या आप पुर्तगाल कैसे पहुँच जाएंगे। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ पर सेटल कैसे होना है, वहाँ कैसे पैसे आपको अर्न करना है और कैसे वहाँ पर पीआर ले लेना है या पासपोर्ट बनवा लेना है, और जॉब्स आपको कैसे लेना है और क्या क्या जॉब्स आपको मिलेंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि इलीगल एंट्री और लीगल एंट्री क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन लोगों ने शेंगेन के वीज़ा लेकर पुर्तगाल पहुँचे या फिर पुर्तगाल का ही वीज़ा लेकर वो वहाँ पहुँचे, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वहाँ पर एंट्री ले चुके हैं तो वो आपकी लीगल एंट्री कहलाती है। लेकिन अगर कोई वीज़ा एक्सपायर हो गया है और उसके बाद आप पुर्तगाल में एंट्री किए तो वो इलीगल एंट्री कहलाती है। अब लीगल एंट्री जिसने लिया है गाइस, उसको 6th मंथ के टैक्स वहाँ पर पे करना है। अगर आपने एम्प्लॉयर फाइंड कर लिए, आपका वर्क स्टार्ट हो गया, तो आपको 6 महीने तक टैक्स जमा करना है। एंट्री लेने के बाद गाइस आप लोगों को वहाँ पर वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के बाद एम्प्लॉयर के साथ मिलकर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। याद रखें, सबसे पहले आप जाएंगे वहाँ पर एक ऑफिस होता है जिसे सैफ कहते हैं। सैफ ऑफिस में जाकर आप लोगों को अपनी फाइल रेडी करना है और वहाँ पर टैक्स नंबर लेना है। ये टैक्स आप जमा नहीं करेंगे। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि ये टैक्स कौन जमा करता है। टैक्स आपका जो है एम्प्लॉयर पे करता है। और ऐसे लोग जिन्होंने इलीगल एंट्री लिए हैं वो भी अगर एम्प्लॉयर फाइंड कर लेते हैं, वहाँ पर अगर उन्हें कोई वर्क मिल जाता है तो उनका एम्प्लॉयर उनके 12 टैक्स पे करेगा गाइस। तो लीगल वालों के लिए 6 टैक्स और इलीगल वालों के लिए 12 टैक्स एम्प्लॉयर को पे करना होता है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि पुर्तगाल में जो है स्टार्टिंग में आपको आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। डायरेक्ट वहाँ पे गाइस जॉब नहीं मिलती है आपको आपके ऑक्यूपेशन में, क्योंकि आपको ना लैंग्वेज आती है और ना ही आपके पास टीआरसी होती है। तो आपको 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा आपको कैसे भी स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपको वहाँ पर सेटल होना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक बार टीआरसी वहाँ की मिल गई, यानी कि जो होता है टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड, अगर ये मिल गया है तो इससे आपका पुर्तगाली पासपोर्ट भी बन जाएगा 5 साल वहाँ पर स्टे करने के बाद, जिससे कि आप शेंगेन में कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं और कहीं पे भी काम भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि 665 जो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी डिसाइड है, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते गाइज। अगर आप स्टार्टिंग में बिना टीआरसी के अगर कहीं आप वर्क करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम कहीं काम करते हैं तो वो इलीगल तरीके से आप कर पाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से ये सैलरी मिलेगी, इसी में आपको कैसे भी कुछ साल यानी 1 से 2 साल आपको स्ट्रगल करना है। अगर किसी कंपनी की तरफ से आपको एकोमोडेशन मिलती है या फूड मिलता है तो वो आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको इसी में से आपके एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा गाइस। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सारे टैक्स एक साथ भर दें, या अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम टैक्स देने के बाद टीआरसी ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। आपके एम्प्लॉयर को ही टैक्स भरना होगा और वो लोग चेक करते हैं कि आपको कब तक वो कार्ड देते हैं टीआरसी। मान लीजिए कि अगर आप लीगल हैं और आपने 6 महीने टैक्स भर दिए तो उसके बाद आप सोचेंगे कि आपकी टीआरसी बस आने ही वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम 4 से 5 महीने जो सैफ के तरफ से मेल आने में लग जाते हैं और 4 से 5 महीने आपको अपॉइंटमेंट मिलने में लग जाती है। तो गाइज इस तरीके से 1 से 1.5 साल हो जाता है, तब जाकर आपको टीआरसी हाथ पे आती है गाइज। और इसी तरीके से जो लोग इलीगल होते हैं उनके एम्प्लॉयर 12 टैक्स भरने के बाद उनको और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस टीआरसी आने में। जैसा कि आपको पता होगा 1 साल तक हमें स्ट्रगल करना है, कोई भी जॉब करना है। मान लीजिए वहाँ पर फार्मिंग की जॉब ज़्यादा है और हेल्पर की जॉब या कोई भी आप जॉब कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 साल आप निकालेंगे, तब तक आपकी टीआरसी नहीं आ जाती। जैसे ही आपको टीआरसी आएगी आपको वहाँ की लैंग्वेज यानी कि पोर्तुगीज लैंग्वेज आने लगेगी, साथ में आप इंग्लिश अच्छी बोलने लगेंगे।
तो इसके बाद आप अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर बिजनेस ओपन कर सकते हैं, या फिर आप प्लान कर सकते हैं कि शेंगेन में किसी और कंट्री में जाकर आपको सेट होना है। टीआरसी आने के बाद गाइस अगर आप 5 साल पुर्तगाल में स्टे कर लेते हैं तो वहां पर आपको पुर्तगाली पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और पासपोर्ट मिलने के बाद आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जा सकते हैं गाइस। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आप 2000 यूरो तक कैसे पुर्तगाल में कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ कंटिन्यू बताऊंगा कि आप लोग जैसे वहाँ पर नए रहेंगे, जब तक आप नए हैं टीआरसी आपको नहीं मिलेगी तो आपका जो आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा, यानी आप पुर्तगाली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। लेकिन टीआरसी मिलने तक अगर आप 1 साल तक 1.5 साल तक स्ट्रगल करते हैं, टीआरसी मिलने के बाद आप वहाँ का लाइसेंस बनवा सकते हैं। बस आपके पास आपकी कंट्री का या किसी भी कंट्री का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप लाइसेंस बनवा लेंगे आपको पता होगा कि हर कंट्री की अपनी फूड डिलीवरी की ऐप्स होती हैं। तो अगर आप वहाँ की फूड डिलीवरी की ऐप्स पे काम करते हैं तो वीकली आप कम से कम 500 यूरो 400 यूरो से 500 यूरो आप इजीली अर्न कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से आप लोग मंथली कम से कम 2000 यूरो तक अर्न कर सकते हैं, और ऐसा लोग वहाँ पर कर भी रहे हैं। तो 2000 यूरो अर्न करने के बाद अगर 200 से 300 यूरो का आपका एकोमोडेशन हो, और अगर आप 100 से 150 यूरो तक अगर आप अपने फूड पे एक्सपेंस करते हैं तो यहीं से आपके सारे एक्सपेंसेस मिलके आपको कम से कम 1600 यूरोस आपकी सेविंग्स होगी। ये एक बहुत ही बड़ी सेविंग्स है गाइस यूरोप में। सो गाइस जस्ट डोंट थिंक टू मच, जस्ट गो अहेड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। गाइस आप लोगों को एकदम प्लान करना होगा कि आपको करना क्या है। अगर आप एक प्लान करके चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप उस एम तक पहुंच जाएंगे कि जहां तक आप लोगों को जाना है। तो ये सब अगर आप चाहें तो बहुत ईजी कर सकते हैं। अगर कोई बात आती है मुझे कमेंट करें, मुझसे बात करें, मैं आपको असिस्ट करूंगा। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो कॉल पे भी मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। बस मेरे कॉल का वेट करें गाइस, मुझे मैसेज एक ड्रॉप कर दें, बस उस नंबर पर डायरेक्टली कॉल ना करें। मेरा नंबर जो है वो इंडिया में है मेरे फादर के पास, और मैं जो हूँ आउट ऑफ इंडिया हूँ। तो आप लोग मुझसे सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें। मैं जब भी फ्री होऊंगा अपनी ड्यूटी से या जॉब से तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, श्योर मैं आपसे बात करूंगा। और आप लोग जो ढेर सारा लॉट्स ऑफ लव आप लोग मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दे दें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे कि जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जिन्हें अब्रॉड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।